बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं लेकिन तेरी वाली के धक्का आते टाइम दे लूं तो। काल का मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। और इस आज यही चलेगा। देख, अरे सब चलेगा। अग्नि हाथ में झूठ नहीं बोल रहा। देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। अमित ने बहुत बढ़िया आपको सुनाया कि हिरण्यकश्यप के बारे में बताया। हिरण्यकश्यप बहुत बुरा आदमी था, और उसने कभी भी कभी सम्मेलन में ये नहीं कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये राहुल गांधी, ये सलमान खान, ये जवानी में नहीं ले पा रहे, और ये डेरे वाले बाबा ने या आशाराम बाबा ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। तो मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू की हंसने की कोई बात नहीं है, आप मस्ती से सुनो। मैं देखो आपके बीच में ये बहुत बढ़िया कैमरे की शूटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया गौरी जी बैठी हैं। तो बैठी है तो इसमें हंसने क्या बात है, बैठी है ना, मैंने थोड़ी कहा खड़ी है, बैठी है, यही तो कहा ना। अभी मैं ये कहता ये बैठा है, देखो ना? जैसा इसका फेस है, इसका सरफेस भी वैसा का वैसा ही। रजनीश को हम किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इसको धोया था। और गौरी जी को देखो आप, इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। बस अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। हैं? हाँ, किसके? वो जो तुम कहती हो ना कि शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती, वो बेकार बात है। लंगूर हाथ आए जब ना, वो तो इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से हाथ ही नहीं आए। देखो मैं आपको बताऊं भाई साहब, आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं कोई ऐसी फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा। ये जो अब शूटिंग चल रही है बढ़िया चल रही है, उधर से वो पोपो भी बोल रहा है। ये राम भदावर क्या है कि आज ज्यादा मस्ती के मूड में है। ये पद्मनी पे कविता सुनाता है, खुद अलाउद्दीन खिलजी लगता है देखने में। हाँ। ये अब जब से गोटी पे ही अटका पड़ा है। नहीं, ये पद्मिनी पे कविता सुना रहा है, खुद अलाउद्दीन खिलजी बन रहा है। मेरे को रतन सिंह मत समझ लेना तू, भगवान कसम। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं। मैं गोबर को सूंघ के बता देता हूं भैंस की एज कितनी है। मैं जिंदगी में भाई साहब एक ही आदमी से बिल्कुल सावधान रहता हूं। एक आदमी का मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, बीड़ी पीने वाले का। वो बार बार कहता है, देख अग्नि हाथ में झूठ नहीं बोल रहा। बहुत अच्छे सुरेश, वाह वाह वाह। भाई साहब अच्छा वाला अब आएगा धीरे धीरे। अब रात के 1:30 बजे खा लावे। अच्छा देखो भाई साहब क्या मजा आ रहा है। हाँ, और ये एक तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला है। साडू जानते हैं आप साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरे पहले किसी ने नहीं बोली, तो मैंने सोचा अपने बोल लो। अब ये आजकल ये फोटो खींचते हैं ना लोग हर कोई, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है यूज, लड़कियां ज्यादा करती। देखो मैं औरतों और आदमियों में हमेशा आदमी की साइड रहूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में मर्द बिल्कुल बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं। हाँ, ये औरतें तो भाई साहब 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी।
देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। 50 रुपए की चप्पल लाएगी अठवाड़े में से, उसको भी पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने चप्पल खरीदी, देखो मैंने चप्पल खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है भाई साहब, 5,000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। इनके समझ में आई ये तुम्हारे कोर्स की बात है। क्या हो गया भाई, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इसके माइक वाले के पैसे नहीं दिए क्या आपने? पहले दो इसके एडवांस पे। तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है? स्टाफ में? माइक स्टाफ में। अच्छा, हालांकि समझ में मेरे अब भी नहीं आया माइक स्टाफ पे क्या है। अरे माइक स्पॉन्सर है तो ऐसे बोलो ना यार। स्टाफ क्या होता है? मतलब यूं स्पॉन्सर भी क्या होता है? यूं बोलो ना फ्री का है, या यूं बोलो ना कि उन्होंने कृपा करी। और कृपा तो जिसकी होनी चाहिए। मैं तो आपको बताऊं भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल इतना कहता हूं। अमित, तेरी कविता से याद आ रहा है कि वो पृथ्वी में गगन में वो है, आग में समीर में। वो पृथ्वी में गगन में वो है, अच्छा नहीं है, अच्छा अब आएगा। वो पृथ्वी में गगन में वो है, आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में, त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में, वो सूर में कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। और इस आज ये चलेगा। अरे सब चलेगा, घबरा मत। और तेने मेरे को माला पहनाई, अब तू मेरी लुगाई हो गया। और नर को माला नर पहनाई, यही अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। अरे भाई साहब नए नए आएंगे। प्रवीण भाई साहब के फोन आ गया कवि सम्मेलन का, मेरा भी नाम लिखवा देना। मैं भी खाली हूँ अभी। वही लिखवा के आया हूँ। मैं तो भाई साहब लिखवाओ, उससे क्या है कि बढ़िया रहता है। और नहीं लिखवाओ तो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे भी चल ही रहे। आ जा भाई। हाँ, जुल्फों वाले मर्द देखो, वो सुनाना तो चाह रहा हूं मैं, लेकिन मेरी क्या है आत्मा नहीं मान रही। ये एक मेरे से एक जोक सुनवाना चाह रहा है, लेकिन मैं नहीं सुना रहा। हाँ? अभी सुनाऊंगा मैं। पहले मेरी दुकानदारी सेट, इनको पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं ज्ञानी आदमी हूँ। वो बता दूंगा मैं, अब सब कर दूंगा। आपको पता नहीं है देश में क्या क्या चल रहा है। प्रवीण भाई साहब सुनो, ये पानी चुल्लू भरी काफी है हमारे लिए, तो बोतलें भर भर का काई को ला रहे हो? ले जाओ, अब मत लाना इसको। हाँ, इतनी ठंड में भी बनियान पहन के घूम रहे तुम। बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ, मेरा एक दोस्त मिल गया मेरे को। मैंने दोस्त से कहा घूमने जा रहा हूं। बोला कहाँ जा रहे हो भाई साहब? मैंने कहा घूमने जा रहे हो? बोला कहाँ जा रहा हूं? मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूं, तो आपके साइड। बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूं लुगाई के साथ घूमने। बोलो भाभी जी के साथ? अरे मैंने कहा लुगाई वही है और कौन है, दो थोड़ी है मेरे। मैंने कहा लुगाई के साथ नैनीताल जा रहा हूं, रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का। वो बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के धक्का आते टाइम दे लूं तो